तो जय हिंद मेरे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका के चैप्टर 8 सुभाषित रत्नान नामक पाठ का हिंदी अनुवाद और संदर्भ कैसे लिखते हैं और एग्जाम में कैसे लिखना है, इन सभी का बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक एक टॉपिक आपका एग्जाम में कैसे लिखना है सब मैं आपका क्लियर करवा दूंगा। एक एक शब्द का हिंदी अनुवाद आपके दिमाग में सीधे छपेगा। तो बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला पैराग्राफ है इसमें। स्टूडेंट, इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझना और एक एक शब्द आपका क्लियर करवा देंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। भाषा सुमुख्य मधुरा दिव्या ग्रीवाण भारती तस्य ही मधुरम काव्यम तस्मादम पी सुभाषितम। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा भाषासु, मतलब भाषाओं में मुख्य और मधुर और दिव्य है। ग्रीवाण भारती, ग्रीवाण भारती माने देववाणी, अर्थात सभी भाषाओं में सबसे प्रमुख और मधुर और दिव्य देववाणी है। उसके बाद है तस्य ही मधुरम काव्यम तस्माद सुभाषितम। तो तस्य मतलब निश्चय, ही माने ही और मधुरम माने मधुर, काव्यम माने काव्य, तस्माद माने उससे भी अधिक और सुभाषितम माने सुंदर वचन या सूक्तियाँ। यहाँ पर हो जाएगा तथा उससे निश्चय ही उसका काव्य मधुर है तथा उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन। सुभाषितम माने सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए बताते हैं कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर पहले लिख देंगे भाषासु मुख्या, उसके बाद यहाँ पर डैश डैश करके सुभाषितम लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से अवतरित है। इतना आपको संदर्भ में लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर जस्ट नीचे आप हेडिंग डालेंगे हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद में इसी प्रकार से आप लिखेंगे सभी भाषाओं में देववाणी प्रमुख और मधुर और दिव्य है और निश्चय ही इसका काव्य मधुर है तथा उससे भी मधुर उसके सुंदर वचन या सूक्तियाँ हैं। केवल आपको इतना हिंदी अनुवाद में लिखना और इतना का ही आपको 7 नंबर मिलता है। हिंदी में बहुत ही अच्छे नंबर मिल जाते हैं, 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। केवल संदर्भ और हिंदी अनुवाद का 7 नंबर मिलता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। आशा करते हैं कि यह पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, दूसरा पैराग्राफ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा है सुखार्थिनः कुतो विद्यार्थिनः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्यां विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। तो इसका यहाँ पर हो जाएगा सुखार्थिनः, मतलब तो यहाँ पर हो जाएगा सुखार्थिनः। सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले, सुख चाहने वाले को सुखार्थिना कहते हैं। सुखार्थिना माने सुख चाहने वाले, कुतो माने को, विद्या माने विद्या, कुतो माने कहाँ, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, तथा कुतो माने तब विद्यार्थी ना सुखम, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ और सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ। उसके बाद सुखार्थी व त्यजेत विद्याम विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। यहाँ पर हो जाएगा सुख चाहने वाले को, त्यजेत माने त्याग देनी चाहिए विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या पाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और विद्या पाने वाले को सुख की इच्छा त्याग देनी चाहिए। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। आइए बताते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ हो जाएगा सुख चाहने वाले को सुखार्थिना को, तो यहाँ हो जाएगा सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ तथा विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुख चाहने वालों को विद्या पाने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसे लिख लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक पर, जो कि है जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः सह हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो आइए समझते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। तो यहाँ पर हो जाएगा बूंद बूंद करके जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। पूर्यते घटा मतलब घड़ा भर जाता है। और उसके बाद होगा
सा हेतु सर्व विद्यानां धर्मस्य च धनस्य च। तो यहाँ पर हो जाएगा यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का कारण है। ओके, तो इसी प्रकार से बताते हैं कैसे लिखना है। तो यहाँ पर इसे लिख देंगे, तीसरा पैराग्राफ हो जाएगा यहाँ पर, जल बिंदु बूंद बूंद जल गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, यही सभी विद्याओं धर्म तथा धन का कारण है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप करके लिख देंगे। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि विद्या धर्म धन की प्राप्ति के उद्यम के साथ साथ धैर्य का होना भी आवश्यक है, क्योंकि इन तीनों का संचय धीरे धीरे होता है। आशा करते हैं कि अभी आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर, जो कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणा निद्रया कलहेन वा। तो स्टूडेंट इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा कि काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। तो काव्य शास्त्र और काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा, विनोदेन माने आनंद, कालो माने समय, गच्छति माने बीतता है या व्यतीत होता है, धीमताम माने बुद्धिमान लोगों का। तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमान लोगों का समय काव्य एवं शास्त्रों की चर्चा के आनंद में व्यतीत होता है। उसके बाद यहाँ पर व्यसनेन च मूर्खाणा निद्रा कलहेन वा। व्यसनेन माने व्यसन या व्यतीत होता है, च मूर्खाणा मतलब मूर्खों का समय, निद्रा कलहेन वा सोने में और झगड़ा एवं झंझट करने में व्यतीत होता है। यहाँ पर यथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, व्यसनेन माने बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा झंझट करने में व्यतीत होता है। तो आइए बताते हैं कि कैसे लिखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे काव्य शास्त्र विनोदेन कलहेन वा, यहाँ पर हेडिंग डालकर लिखेंगे हिंदी अनुवाद। तो बुद्धिमान लोगों का समय काव्य में व्यतीत होता है तथा मूर्ख लोगों का समय बुरी आदतों में, सोने में एवं झगड़ा झंझट में व्यतीत होता है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। यह है चौथा नंबर पैराग्राफ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर, जो कि है बहुत ही इम्पोर्टेंट। न चौर्यहार न राज्यहार्यम, न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम, न भ्रातभाज्यम न च भारकारी, वैकृते वर्धते एवं नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। तो यहाँ पर हो जाएगा न चौर्यहार मतलब ना तो इसे चुरा सकता है, ना कोई चोर इसे चुरा सकता है, और ना कोई राजा इसे छीन सकता है, और ना भ्रात भांजम ना च भारकार, ना भाई बांट सकता है और ना ही यह बोझ बन सकता है। वैकृते वर्धते एवं नित्यम, यहाँ पर हो जाएगा और यह खर्च किए जाने पर बढ़ता है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या मतलब विद्या धन सभी धनों में प्रधान है। ओके, आप इतना इसे भी याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि हिंदी अनुवाद में करके यहाँ पर लिखेंगे विद्या धन सभी धनों में प्रधान होता है, इसे ना तो चोर चुरा सकता है और ना ही राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना तो यह बोझ ही बन सकता है। यह खर्च किए जाने पर बढ़ता है। तो आशा करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। पांचवा टॉपिक था ये न चौर्यहार। उसके बाद डैश डैश करके यहाँ हेडिंग डालेंगे सर्वधन प्रधानम। इसी प्रकार से हिंदी अनुवाद नीचे लिखेंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो चलो बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वज्रेत्रादृशम मित्रम विश्व कुंभम पयो मुखम। तो यहाँ परोक्षे कार्यहंतारम मतलब पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला। उसके बाद प्रत्यक्ष माने तथा सामने, प्रियवादिनम तथा सामने प्रिय बोलने वाला मित्र, वज्रयोतादृशम मित्रम विस्कुंभम पयो मुखम, मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है, उसी प्रकार से मित्र का भी त्याग कर देना चाहिए जो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करता हो, सामने आपके सामने प्रिय बोलता हो। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे कि पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला तथा सामने प्रिय बोलने वाला मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए जिस प्रकार मुख पर दूध लगे विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर 6वां नंबर पैराग्राफ है।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले पर। आशा करते हैं कि यह भी आपको समझ में आया होगा। तो अगला है 7वां कि उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च संपत्त्यौ च विपत्त्यौ च महातामेक रूपता। उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च संपत्त्यौ च विपत्त्यौ च महातामेक रूपता। तो यहाँ पर आ जाएगा उदेति सविता। उदेति सविता माने महान पुरुष या संपत्ति। उदेति सविता माने जिस प्रकार सूर्य उदित रहते समय भी लाल रहता है। ताम्रस्त्राम एवास्तमच्चा संपत्त्योच्चा विपत्त्योच्चा महाकमेम रूपता। तो जिस प्रकार सूर्य उदित रहते समय भी लाल होता है और अस्त होते समय भी, मतलब यहाँ उदित होते समय भी सूर्य ताम्रस्त्राम माने लाल होता है एवं एवास्मत्, तो यहाँ पर उदित और यहाँ पर हो जाएगा अस्त होते समय भी लाल होता है। उसी प्रकार संपत्त्योच्चा विपत्त्योच्चा, संपत्ति और विपत्ति में महाताम एक रूपता। जो महान पुरुष होते हैं वो इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति में उसी प्रकार एक समान रहते हैं। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा उदेति सविता का। यहाँ पर आप देख सकते हैं महान पुरुष संपत्ति एवं विपत्ति में उसी प्रकार एक समान रहते हैं जिस प्रकार सूर्य उदित रहते समय भी लाल रहता है और अस्त होते समय भी लाल रहता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप याद कर लीजिए। स्टूडेंट केवल सुभाषित रत्नान से ही 7 नंबर कन्फर्म हो जाएगा आपका। तो इस केवल एक चैप्टर आप जरूर तैयार कर लें श्लोक का, जिससे आपका 7 नंबर हिंदी में पूरा हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगले पे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 8वां पैराग्राफ पे। 8वां है विद्या विवादाय धनम मदा शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्त साधो विपरीत में तो ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो यहाँ पर हो जाएगा विद्या विवाद के लिए। विद्या अभी आगे बताते हैं आपको कि कैसे आपको लिखना है जिससे पेपर में अच्छे से नंबर आए। कौन कौन से प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी अभी आपको बताएंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ हो जाएगा विद्या विवाद के लिए, और धन संपत्ति जो है मदाय माने घमंड के लिए, और शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। किसकी? दुष्ट व्यक्ति की परेशान करने के लिए परपीड़ना होती है। ओके, तो यहाँ खलस साधो विपरीत में ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। वहीं पर सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए एवं शक्ति रक्षा के लिए होती है। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे दुष्ट व्यक्ति की विद्या वाद विवाद के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट देने के लिए, कष्ट पहुँचाने के लिए, संपत्ति घमंड के लिए एवं शक्ति दूसरों को कष्ट पहुँचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, संपत्ति दान के लिए, शक्ति रक्षा के लिए होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8वां है विद्या विवादाय च रक्षणाय। इतना आप हेडिंग डालकर इसी प्रकार से आप लिख देना दुष्ट व्यक्ति की विद्यावाद के लिए, इसी प्रकार से लिखना। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं 9th पे, जो कि है सहसा विद्धित न क्रियाम विवेकः परमापदम पदम वृणुतु हि विमिष्कारिणं गुणलुब्धः स्वमेव संपदः। तो सहसा विद्धित न क्रियाम विवेकः। सहसा माने बिना सोचे विचारे कोई भी क्रिया में विवेक काम नहीं करना चाहिए। अज्ञानता परमपदा पदम। अब अज्ञान परम आपदाओं का स्थान है। अज्ञान परम आपदाओं का स्थान है। सोच विचार कर ही कार्य करने वाले व्यक्ति, यहाँ पर हो जाएगा वृणुत हुई विमृष्ट कार्यम गुणलुब्ध स्वमेव संपदा। तो सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर प्रसन्न होने वाली संपत्तियां मतलब लक्ष्मी स्वयं वर्ण माने चुनाव करती हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखेंगे 9th नंबर का सहसा विद्धित, बिना सोचे विचारे कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अज्ञान परम आपदाओं का स्थान है। सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का गुणों की लोभी अर्थात गुणों पर प्रसन्न होने वाली संपत्तियां लक्ष्मी स्वयं वर्ण या चुनाव करती हैं।
तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले पे जो कि है 10 नंबर, वज्रादप कठोराण से। तो यहाँ पर हो जाएगा वज्रादप कठोराण मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसको नु विज्ञातुर्महित। तो यहाँ पर हो जाएगा वज्रादप कठोराण मतलब वज्र से भी कठोर, वज्र से भी कठोर, महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल। यहाँ पर हो जाएगा मृदून कुसुमादप, मृदून माने कुसुमादप माने पुष्प से भी कोमल, वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल, लोकोत्तराणाम चेतांश को नु विज्ञातुर्महित। हो जाएगा यहाँ पर कोमल चित्त को भला कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं। तो चलिए बताते हैं इसको 10वां नंबर को कैसे लिखना है। महापुरुषों के वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल चित्त को भला कौन जान सकता है, अर्थात कोई नहीं जान सकता। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर जो कि है 11 नंबर। 11 नंबर पे प्रीणाति यः सुचरिते पित्रम सा पुत्रो यद भारतु भतुर्वेयो हितमिच्छति तत्र कलत्रम तन्मित्रमापादि सुखे च समक्रियम यदम इत्रत्यम जगति पुण्यकितो लभन्ते। तो प्रीणाति यः सुचरिते माने पित्रम च पुत्र, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो। प्रीणाति यः सुचरिते पित्रम स पुत्र, जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो। यदा भतुर्वेव हिमच्छति तत्र कलत्रम, ऐसा पुत्र जो पति का, ऐसा पुत्र जो ऐसी पत्नी, ऐसी स्त्री जो पति का हित चाहती है, और ऐसा पुत्र नहीं, यहाँ पर हो जाएगा जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता हो ऐसा पुत्र। और यद भतुर्वेव हितमिच्छति तत्र कलत्रम, तो यहाँ पर हो जाएगा जो पति का हित चाहती है ऐसी पत्नी। और उसके बाद तीसरा तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यदम, और जो सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र। इत्रत्रम जगति पुण्य कृतो लभन्ते, मित्र इन तीनों को संसार में पुण्यशाली जन ही पाते हैं। तो चलिए बताते हैं इसको कैसे लिखना है। यहाँ पर जो पिता को अच्छे आचरण से प्रसन्न करता है ऐसा पुत्र, और जो पति का हित चाहती है ऐसी स्त्री, जो सुख और दुख में समान व्यवहार करने वाला मित्र, इन तीनों को संसार में केवल पुण्यशाली लोग ही पाते हैं। कोई अच्छे पुण्य किए होंगे तो वही पाते हैं। यहाँ पर 12वां पैराग्राफ है। कामान दुग्धे विप्रकरत लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम हिनस्ति शुद्धाम शांतानाम मातरम मंगलानाम धेनुम धीरः सुनृतम वाचमाहु। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टूडेंट कामान दुग्धाए विप्रकृत्यम लक्ष्मी कीर्ति सूते दुष्कृतम हिनस्ति। तो इसका हो जाएगा कामान दुग्धे माता रूपी गाय की संज्ञा यहाँ पर दी गई है। विप्रकृत लक्ष्मी मतलब धैर्यवान ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को, धैर्यवान ज्ञानियों ने सत्य कीर्ति एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। जो मतलब शुद्धाम शांतानाम मातरम मंगलानाम। तो यहाँ पर हो जाएगा जो इच्छाओं को दुहती हैं और दरिद्रता को हरती हैं, कीर्ति को जन्म देती हैं एवं पाप का नाश करती हैं, वाचमाहु। यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे। 12वां का है धैर्यवान ज्ञानियों ने, तो यहाँ 12 नंबर का है धैर्यवान ज्ञानियों ने सत्य एवं प्रिय वाणी को शुद्ध शांत एवं मंगलों की माता रूपी गाय की संज्ञा दी है। जो इच्छाओं को दुहती मतलब पूर्ण करती है और दरिद्रता का नाश करती हैं मतलब दरिद्रता हरती हैं, कीर्ति को जन्म देती हैं एवं पाप का नाश करती हैं। कीर्ति मतलब यश को जन्म देती हैं एवं पाप का नाश करती हैं। आई होप यह भी आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट 13वें पर बढ़ते हैं। 13वां पैराग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है यहाँ पर
व्यतिसजति पदार्थानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरूपाधीन प्रीतयः सृष्यन्ते विकसति हि पतंगे सुदे पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्व उद्गते चंद्रकांता। तो यहाँ पर हो जाएगा व्यतिसजति पदार्थों को मिलाने वाला, पदार्थांतरः पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है। और यहाँ पर न खलु बहिरूपाधीन प्रीते सस्यन्ते, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। विकसत ही पतंगे सुदय पुंडरीकाम, जिस प्रकार जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, और द्रवति च हिमरस्व उद्गते चंद्रकांता, और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर द्रवित होता है। आइए फिर समझते हैं, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ है ये। पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है या विकसित होता है, उसी प्रकार से जैसे चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर द्रवित होती है। ओके, तो बढ़ते हैं अगले पर, जो कि 14 नंबर। निदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छति यथेष्टतम। यहाँ पर आइए 13 नंबर का देख लेते हैं। पदार्थों को मिलाने वाला, यहाँ पर हो जाएगा पदार्थों को मिलाने वाला कोई आंतरिक कारण ही होता है, निश्चय ही प्रेम बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं करता। जैसे कमल सूर्य के उदय होने पर ही खिलता है, और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है। और देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पैराग्राफ। निदन्तु नीति निपुणः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु यावथेष्टतम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। तो यहाँ पर हो जाएगा नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी, यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मी आए या अपने इच्छा अनुसार चली जाए। मृत्यु आज ही आए या युगों के बाद आए। धैर्यवान, धीरा माने धैर्यवान पुरुष अपने न्याय पथ से विचलित नहीं होता। तो यहाँ पर अगर नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी आए या अपने इच्छा अनुसार चली जाएं, अद्यैव व मरण युगांतरे व, चाहे आज या युगों के बाद हो जाए मृत्यु, धैर्यवान पुरुष अपने पथ से कभी भी विचलित नहीं होते। तो इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा इसी प्रकार से, आप लिख लेना। नीति में निपुण लोग निंदा करें या प्रशंसा करें। लक्ष्मी आए या चली जाएं, आए या अपनी इच्छा अनुसार चली जाएं। मृत्यु आज ही आए या युगों के बाद। धैर्यवान पुरुष अपने न्याय पथ से विचलित नहीं होते। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बढ़ते हैं लास्ट पैराग्राफ पर, जो कि है ऋष्यो राजसी माहु वाचमद्रिपत्यो सायोनि सर्ववैराणाम साही लोकस्य नृषति। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के बैरों को जन्म देने वाले एवं संसार की विपत्ति का कारण होती है। ओके, तो इसका भी हिंदी अनुवाद आप देख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋषियों ने उन्मत्त तथा अहंकारी लोगों की वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, जो सभी प्रकार के बैर को जन्म देने वाली एवं संसार की विपत्ति का कारण होती हैं। तो बस इतना ही। तो यह चैप्टर आपका ख़त्म होता है, इसे अच्छे से तैयार कर लें। और चलिए मैं बता देता हूँ कि इसमें से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो ये चैप्टर केवल आपको याद कर लेना स्टूडेंट, और कोई नहीं तैयार करें तो भी चलेगा, लेकिन काव्य में ये चैप्टर ज़रूर तैयार कर लें। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए अभ्यास के प्रश्न आपको बता देते हैं कौन कौन से आएंगे। आपके पास किताब हो या ना हो, फिर भी आपको मैं पूरा तैयार करवा दूंगा स्टूडेंट। सबसे पहले यहाँ पर आएगा सुखार्थिना से लेकर सुखम तक।
पहला पैराग्राफ है जो कि मैंने आपको बता दी है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नचौरहारम से लेकर सर्वधनम तक। देख सकते हैं कितनी बार 2022, 26 में भी पूछा गया, पिछले साल भी। तो प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाले प्रश्न 26 आप देख सकते हैं। इससे आप तैयार करना है कि नहीं करना है ये आपके ऊपर है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्टूडेंट। देख सकते हैं यहाँ पर 26 में आया है, 26 में यहाँ पर भी आया है। देख सकते हैं 26 BB BD कितने सेटों में पूछा गया, 26 BK यहाँ पर इतने सेटों में पूछा गया कि कुछ कहने लगे। 26 BG आप इसे ज़रूर तैयार कर लें। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।